नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं झारखंड के रांची में हूँ और राज्यपाल हाउस के पास हूँ। यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति प्रदेश कमेटी रांची, जो राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर धरना पे बैठे हुए हैं। सभी टेट सफल सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक 44वां दिन से अनशन में बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग क्या है? 44वां दिन हो गई, हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासी मूलवासी की सरकार बोलते हैं हेमंत सोरेन की हम सुनेंगे, हेमंत है तो हिम्मत है कि बोलते हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से, इन लोगों की मांग क्या है। 44वां दिन से बैठे हुए हैं, इन लोगों की मांग क्या है, इन लोगों की। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। आप लोगों की मांग क्या है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहन मंडल हुआ। मोहन मंडल जी। हुआ। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग का एक ही मांग है, वेतनमान। क्योंकि जो एक सरकारी टीचर बनने के लिए जो अर्हता चाहिए, वो सारी अर्हता हम लोग के पास है। हम लोग 2-2 बार टेट पास किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग चूँकि 2002 से पढ़ाने का काम कर रहे हैं और वैसे जगह पे पढ़ाते हैं, ऐसे सुदूरवर्ती इलाकों में, जहाँ पर प्रशासन जाने से डरती है। वैसे-वैसे जगह पे हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं और लगातार हम लोग का आंदोलन भी आप देखे होंगे कि लगातार चलते आ रहा है। हम लोग इस बीच में जो है लगातार वार्ता भी सरकार से हो रही है। इसी क्रम में जो है 2021 में सरकार के साथ वार्ता हुई और 2020 में भी वार्ता हुई। 2020 में आपका जुलाई में जो है 19 जुलाई 2020 में एक कमेटी का गठन भी हुआ था, उच्च स्तरीय कमेटी का, जिसमें उल्लेख है उसमें स्पष्ट रूप से कि ये लोग को जो है टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जाएगा और जो अदर है उनको आकलन के बाद, मतलब जो टेट पास नहीं है पारा टीचर, उनको आकलन के बाद वेतनमान दिया जाएगा। वो पहल हुई, फिर जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर जाकर आपका 2021 में जो है आपका हम लोग के साथ वार्ता होती है 11 दिसंबर और 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर में भी वार्ता के क्रम में जो है वेतनमान का जो शब्द था वो गायब हो जाता है और एक झुनझुना टाइप का माने नहीं होता है कि भूल-भुलावा, माने बच्चे को जिस तरह एक चॉकलेट जब रोता है तो चॉकलेट देकर चुप के रह जाता है, उसी प्रकार से हम लोग ने काफ़ी इसका विरोध किया। उस विरोध के कारण जो है माननीय जो अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री नहीं रहे जगन्नाथ महतो, उनका अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में जो है बैठक हुई थी और उसमें झारखंड के जो शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव थे, आपका परियोजना निदेशक थी, विधायक जी जो सोनू सुदीप जी है वो थे और एक मुख्यमंत्री के कार्यालय से प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के रूप में बन के आए थे, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में वे भी थे। वहाँ पर हम लोग की वार्ता हुई, वार्ता में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो वेतनमान का बात है वो आप लोग का 1 महीना के बाद जो है इस पे पहल होगी और वेतनमान आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूँ कि वहाँ से अगर देखा जाए तो 2.5 साल बीतने चला, लेकिन इस बीच में कोई बात नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो अभी आपने कहा ना हेमंत है तो हिम्मत है, और निश्चित रूप से इस माटी की सरकार से हम लोग को भी बहुत उम्मीद थी। हम लोग ने इसको बनाने के लिए ये हर जगह पर भी बोला है कि भाई पारा टीचर के कारण ही हमारे आज हम लोग सत्ता पे आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं उसी के क्षेत्र से हूं, हम लोग के साथ बैठक भी हुई थी इसकी और उस बैठक में लगभग हम लोग 2000 टीचर थे और उन्होंने वादा किया था कि 3 माह में अगर हमारी सरकार बन जाती है तो आप लोग को वेतनमान देंगे। 3 माह की जगह यहाँ 4 साल बीत गया, 5वां साल मतलब चुनाव नज़दीक आ गया। लेकिन हमको लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये बड़े-बड़े सभा स्थल पे जाते हैं और एक ही बात कहते हैं, पारा टीचर का सारा जितना भी माने समस्या था उसका समाधान कर दिए। कौन-सा समाधान कर दिया? अगर आज समाधान किए होते तो 44 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से घर-द्वार छोड़कर, इस विद्यालय छोड़ के यहाँ क्यों रहते? ये एक प्रश्न बनता है। तो हम लोग जब ये लगातार मीडिया, आप लोग के मीडिया के माध्यम से जब बताने लगे, तो देखते हैं अभी जहाँ भी सभा में जाते हैं ये बड़ा-बड़ा बोल जो झारखंड सरकार की थी, कहीं न कहीं वो थम सा गई है। अब ये ऐसा हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर समय हम लोग का नाम लिया करते थे, हर समय कहते थे कि पारा टीचर जो है मकड़ जाल में फँसा हुआ है, इनको निकाल सकता है तो वो माटी की सरकार ही है। अब है ये मिलना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग मिलने के लिए कितना बेचैन रहते हैं इनसे, इस बीच में हम लोग जैसे मन तैसे मिले भी। उनके तरफ से बुलावा नहीं आया, लेकिन हम लोग स्वयं उनसे मिले और बात भी हो, उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, आप लोग की जो मांगे हैं वो जायज़ है। आप लोग का आश्वासन हम लोग को मिला कि आप लोग को जो है वेतनमान देंगे। इस पे सोच रहे, विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जितना भी झारखंड के मंत्री है, चाहे वो विधायक है, तमाम लोगों ने, आप देख भी रहे हैं सब विधायक का हम लोग लिस्ट भी मुद्दा
बना कर रखना चाहती है। मतलब एक चूहा बिल्ली के खेल खेल रहा है। इस खेल से हम लोग तंग आ गए हैं, इसलिए जो है हम लोग अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आज जो है इसीलिए अब हम लोग का धीरे-धीरे जो है न्याय गुहार लगा रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी जो पेयजल कल्याण मंत्री है, उनके यहाँ आवास में, मिथिलेश ठाकुर के आवास में गए हुए थे। वो देखिए, उनको सबसे बड़ा दुःख इस बात का है, आज 4 दिन पहले उनको सूचना दिए थे कि आपके आवास में जो है न्याय की गुहार के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग आज पहुँचे, आज 2 जिला को बुलाया गया था। गढ़वा जो उन्हीं के क्षेत्र के लोग हैं और पलामू के, वो दोनों जिला उनके प्रमंडल के पलामू के हो गए और वहाँ बुलाया और मंत्री जी खुद गायब हो गए। ये बड़ा दुःख की बात है कि मंत्री जी को तो आज गायब नहीं होना चाहिए। ऐसे टेलीफ़ोनिक वार्ता हुई उनसे, उन्होंने आश्वासन दिए है कि हम लोग को 6 तारीख को माने वार्ता के लिए बुलाया है कि आप लोग आइए और आप लोग के बारे में हम लोग बात करेंगे उस दिन, और बैठ के फिर ये जैसा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग की वार्ता कराएँगे। अभी भी हम लोग को भरोसा है, लेकिन जिस तरह से अभी तक कोई पहल नहीं की है सरकार, उससे हम लोग काफ़ी दुःख है। और सबसे बड़ी बात है, समस्या ये है ना कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बरसात का टाइम है, बारिश मतलब बहुत ज़ोर से हो रही है, नदी के तरफ पानी बहता है, सांप-बिच्छू वगैरह सारा चीज़ से डर लगती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुधि लेने वाला या पहल करने वाला एक भी आदमी नहीं आया है। हम लोग भी इसी माटी के हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बिहार से आए हैं या बाहर से आए हैं। जब आप माटी की सरकार बोल रहे हैं, तो माटी का ही पॉलिटिशियन लोग हैं। तो ये दूसरा बात है ना, बाथरूम में कुछ नहीं दिया है, पानी-वानी कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। बहुत दुःख लगता है इसको लेकर कि झारखंड सरकार का आखिर क्या हो गया, इसका बुद्धि को क्या हो गया। इसके लिए जो है हम लोग बहुत तरह का कार्यक्रम किए कि सरकार का सद्बुद्धि हो, इसके लिए हवन भी करवाया हम लोग ने। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी जगन्नाथ महतो नहीं रहे, उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग ने हवन करवाए थे, और उस समय चेन्नई में जब थे वो, पुनः वो वापस आए। उन्होंने वहाँ से कहे थे, जब मैं पार आऊँगा तो सबसे प्रथम काम पारा टीचर का वेतनमान दूँगा। भले वो वहाँ से मुकर गए, एक टूटा-फूटा मतलब नियमावली लाए, लेकिन वो हम लोग के लायक नहीं है। हम लोग चाहते हैं अभी भी कि झारखंड सरकार जो है हम लोग का अविलंब जो है वार्ता करके एक नियमावली जो वेतनमान का है उसको लाए, हम लोग को वेतनमान दे, क्योंकि 50% जो है आरक्षण हम लोग को दिया हुआ है। लगभग 1 लाख टीचर की ज़रूरत है और टेट पास मात्र है 14,042 मात्र है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो है, जो हम लोग का सीट है उसमें हमको समायोजन कर दीजिए, वेतनमान दे दीजिए, क्योंकि आपको देना है। टीचर की गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं, तो हम लोग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग 2-2 बार टेट पास किए हैं। और दूसरी बात है कि 2013 में जो टेट पास किए थे, उसमें जब 2015 में नियुक्ति निकली, तो वही टेट पास डायरेक्ट उसकी सीधी नियुक्ति हो गई है। कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, लेकिन इस बार एग्ज़ाम की बात कर रहा है। हम लोग का कहना है कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देके ही आए हुए हैं। दूसरी बात, अभी हम लोग का एग्ज़ाम देने का अब उम्र नहीं रहा। हम लोग अपना घर देखें, माता-पिता देखें, बच्चा बाल-बच्चा देखें, स्कूल देखें या परीक्षा की तैयारी करें। हम लोग अभी मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप बूढ़े घोड़े को नए घोड़े के साथ अगर रेस करवा देंगे, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि जो बीएड किए हुए जो युवा लोग हैं, जो लड़का लोग हैं, आज वो लोग परीक्षा देंगे आए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। लेकिन 50% सीट हमारा है, उसमें हमको सीधे आप जो है उसमें समायोजित करते हुए हमको वेतनमान दीजिए। अन्यथा जो है 2018 में जिस तरह से हम लोगों ने उग्र आंदोलन किए थे, उसी तरह अब धीरे-धीरे उस दिशा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मोरहाबादी में अभी हम लोग विनती कर रहे हैं इस सरकार से कि हमारा जो आग्रह है वो आप सुनिए, वार्ता कराइए और जो है वेतनमान दीजिए। अन्यथा 15 नवंबर पुनः आ रही है, उस समय नहीं बोलिएगा कि आप लोग ने काला झंडा दिखाया, आप लोग ने विधायक को अपने क्षेत्र से खेदाड़ा। ये सब जो है मतलब उस समय हम लोग नहीं सुनेंगे। हम लोग का ऐलान जो है धीरे-धीरे अब हम लोग करने जा रहे हैं कि 15 नवंबर आने वाली है। हम लोग घोषणा करेंगे कुछ दिन बाद कि हम लोग काला झंडा दिखाएँगे। यहाँ पर जो है मोरहाबादी में हम लोग जो है तमाम जो है टीचर सहायक अध्यापक लोग आएँगे और यहाँ पर झारखंड सरकार का मुर्दाबाद करेंगे, काला झंडा दिखाएँगे। इसके पहले अगर वार्ता करके वेतनमान दे देती तो इनका स्वागत फूलमाला से करेंगे। हमारा समायोजन क्यों नहीं? आपने तो हमको ऑलरेडी 50% आरक्षित सीट दिया हुआ है। हम अदर की बात तो कर ही नहीं रहे। जो आपने हमारे लिए सीट आरक्षित किया है, बस हमें उस आरक्षित सीट पे हमारा समायोजन कर दे। सीधी-सी बात है। से अनशन में बैठे हुए हैं सहायक टेट पारा टीचर, और इन लोगों की एक ही मांग है कि वेतनमान और इन लोगों की समायोजन किया जाए। इन लोगों का कहना है कि सरकार के तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है, ना कोई मिलने आया है, और यहाँ तो हिम्मत है क्या नारा लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि माटी की सरकार है, यही की सरकार है, और
आदिवासी मूलवासी की सरकार है, ये लोगों की बात का प्रतिनिधित्व आकर के करे, देखिए सरकार इन लोगों की यहीं के है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार।